कि जहाँ जॉइन किया है वहाँ पे नवंबर चल रहा है और 360 स्टूडेंट्स हैं। हो सकता है कि मार्च में ये लोग भी चले जाएँ। तो ये तो ऑलरेडी जो इंस्टीट्यूट है बंद होने की कगार पे है और शायद हिस्ट्री में यही लिखा जाएगा कि व्हेन आई वाज़ प्रिंसिपल और यहाँ लॉक लगा था। Hello everyone. Today I'm going to introduce the youngest principal of Panipat district, Mr. Manish Khangas, with you all. हेलो एवरीवन। He's a science graduate having masters in physics. He's having more than 8 years of experience in teaching, and presently he's working as a principal in Arya Senior Secondary School, Panipat, from past 2 years. He is honored by District Education Award 2023 by Education Department. He is also awarded by many societies. When he joined the Arya School, there were only 360 students, but at present he is guiding more than 2200 students. So by his achievements, we can judge the potential and his passion towards the work and sincerity at this young age. I would like to ask some questions about your opinion and journey. How's your experience so far about your journey as a principal, and what is your leadership style? Okay, it was quite full of challenges. Mhm. As when I joined as a principal, there were only 360 students in the school, and it is the mid of November. Beside of this, as a human being, when you are on a promotion stage and you're going to start a new career for yourself, and you see कि जब आपने कोई चीज़ शुरू करनी चाही और आपने कहाँ जॉइन किया, तो एक माइंड में पर्सपेक्टिव होता है किसी इंसान के कि आप ग्रो करोगे, Mhm. यहाँ से मैं बहुत ऊपर जाऊँगा, फेम होगा, ये होगा। लेकिन जब मैंने वहाँ जॉइन किया एज़ अ प्रिंसिपल, तो ये मुझे नहीं पता था कि देयर वर ओनली 360 स्टूडेंट्स। आई वाज़ थिंकिंग, क्योंकि मेरी स्कूलिंग उसी स्कूल से रही है और जब मैं वहाँ स्टूडेंट था तो ऑलवेज़ वहाँ 2000 या 2500 इतनी स्ट्रेंथ मैंने देखी है हमेशा। तो मन में यही था कि अभी भी स्कूल का जो स्ट्रक्चर है और स्कूल की स्ट्रेंथ है वही होगी। पर आफ्टर जॉइनिंग जब सारी चीज़ें पता हुई, स्ट्रेंथ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकल के आए, तो मेरे लिए एक शॉकिंग था कि ऐसा ना हो कि एक डूबती हुई कंपनी में आपको सीईओ बना दिया हो, वो चीज़ ना हो जाए। तो बड़ा जो है वो टेंस एक्सपीरियंस था, लेकिन फादर साहब जो हैं मेरे, उन्होंने बहुत ही हेल्प की। उन्होंने जब मुझे ऑब्ज़र्व किया कि प्रमोशन के बाद जनरली इंसान खुश दिखता है, तो आप जॉइनिंग के बाद 2 दिन हो गए हैं, काफ़ी अपसेट से हो, तो रीज़न क्या है? तो मैंने उनसे शेयर की ये चीज़ कि जहाँ जॉइन किया है वहाँ पे नवंबर चल रहा है और 360 स्टूडेंट्स हैं। हो सकता है कि मार्च में ये लोग भी चले जाएँ। तो ये तो ऑलरेडी जो इंस्टीट्यूट है बंद होने की कगार पे है और शायद हिस्ट्री में यही लिखा जाएगा कि व्हेन आई वाज़ प्रिंसिपल और यहाँ लॉक लगा था। तो उन्होंने मुझे समझाया कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। चलती हुई चीज़ को तो कोई भी हैंडल पकड़ सकता है अगर गाड़ी चल रही है। लेकिन अगर आपको कोई फ़ेम कमाना है या काम करके दिखाना है कि आपके अंदर पोटेंशियल कितना है, तो बंद चीज़ को ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वो उनकी मोटिवेशनल जो उन्होंने मुझे टच दिया और उसके बाद स्टाफ के साथ उनको मोटिवेट करके हम चले। तो 2 साल की जर्नी थी, 360 से आज 2230 स्टूडेंट्स हमने जो है वहाँ पर अचीव किए हैं और ऑलमोस्ट शायद पानीपत का सबसे हाई रैंक जो है स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हम स्कूल चला रहे हैं। तो बहुत चैलेंजेस जो हैं वो 2 साल में हमारे अंदर रहे, डे नाइट वर्क, एक-एक पेरेंट्स को कन्विंस करना कि क्यों ना आप जहाँ प्रीवियस स्कूल है, क्योंकि जो संस्था का हमारा एक स्कूल है वो मीडियम फैमिली से बिलॉन्ग करता है। आप जब मीडियम फैमिली के किसी पेरेंट्स से मिलते हैं, तो आप उनसे बात करेंगे तो उन लोगों के लिए स्कूल का स्टैंडर्ड स्कूल की एजुकेशन सेकेंडरी चीज़ है। उन लोगों के माइंड में ये चीज़ आती है कि हम अगर एक स्कूल चेंज करते हैं, तो उसके साथ क्या-क्या एक्सपेंसेस बच्चे के, उसकी नई ड्रेसेस लेनी पड़ेंगी, नई बुक्स लेनी पड़ेंगी। तो वो लोग उस एक्सपेंडिचर को बचाते हैं, जहाँ एक बार बच्चे को एडमिट करा दिया वो लॉन्ग वहीं से पास आउट होता Mhm. है। तो इन सारी चीज़ों के अलावा उनको कन्विंस करना कि आप हम पे भरोसा दिखाएँ और उसी का ये रिज़ल्ट है कि उन्होंने ट्रस्ट किया इंस्टीट्यूट पे, इंस्टीट्यूशन की टीम पे और आज हम इस जो है वो मुकाम पे वहाँ हैं। That's great. So your father is the inspiration या behind ऑफ कोर्स you मैम। accepting the यस। challenges. So how do you build a positive school culture or environment? What would you implement in school for the continuous success? बेसिकली अकॉर्डिंग टू मी देयर आर द 2 थिंग्स जिन पे हमें सबसे ज़्यादा किसी इंस्टीट्यूशन में काम करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो डिसिप्लिन है और दूसरी चीज़ है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको समझ में आनी चाहिए। जब हम स्कूल में एज़ अ टीचर भी मेरा एक्सपीरियंस रहा 7 टू 8 इयर्स का, हम जनरली एक चीज़ देखते हैं कि बच्चा जब उठता है,
घर में हम किसी वर्क के लिए, चाहे एज़ अ प्रोफेशनल है, स्टूडेंट है, आँख खुलने से लेके डिसिप्लिन शुरू हो जाता है। अगर हमें ये पता है कि हमें कहीं पे 8 बजे पहुँचना है, तो उससे हिसाब से हम माइंड में एक पहले से ही एक शेड्यूल तैयार कर लेते हैं कि इतने बजे हमें उठना है, इतना-इतना काम इतने टाइम पे हम हो जाएँगे। तो ये एक डिसिप्लिन का पार्ट है। जब तक ये माइंड में डेवलप ना हो, आप नहीं कर सकते। मेरी जनरली रूटीन रहती है, अगर स्कूल 8 बजे शुरू होता है, तो मेरा 7 ओ क्लॉक का स्कूल पहुँचने का टारगेट रहता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले मैं स्कूल में पहुँचूँ और मेन गेट की एंट्रेंस पे ही मैं हमेशा मिलता हूँ, ताकि मेरे से आने वाले जो लोग हों, चाहे वो स्टाफ मेंबर्स हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, उनको एक ये रहे कि जो ऑन टाइम आया है या लेट आया है, तो देख के उनको बिना कहे वो चीज़ फ़ील होनी हुँ, चाहिए हुँ। कि जो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट हैं, जिनसे कोई क्वेश्चनिंग आंसरिंग नहीं है, अगर वो हुँ, हुँ। लेट भी आए तो कोई पूछने वाला नहीं है। अगर वो इतनी जल्दी आके सारी चीज़ देखते हैं, तो हम क्यों ना 5 मिनट पहले आके अपनी हुँ, जो है हुँ। डिसिप्लिन को मेंटेन करें। सेकेंडरी थिंग, हम बहुत बेसिक जो है वो स्मॉल माइंड्स में डील करते हैं। स्कूल है, नर्सरी स्टूडेंट्स भी आता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड भी आता है, सेकंड स्टैंडर्ड भी आता है। ये वो बच्चे हैं, एक फैमिली का अगर आप जो है वो माहौल देखें, एटमॉस्फेयर देखें, तो एक पेरेंट्स का जब बच्चा बहुत छोटा होता है, तो अगर कोई पड़ोसी भी उस बच्चे को थोड़े टाइम के लिए ले जाए, हुँ, हुँ। तो पेरेंट्स के अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है कि मेरा बच्चा वहाँ पे ठीक होगा या नहीं हुँ। होगा। वो लोग जनरली बिलीव नहीं करते। आज के टाइम पे यस। तो बिल्कुल नहीं करते। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, वो अपने बच्चे को टीचर्स पे इतना ब्लाइंड फेथ करके स्कूल छोड़ जाते हैं कि 6 घंटे, 7 घंटे या 5 घंटे जितना भी स्कूल का टाइम पीरियड है, वो बहुत अच्छे से हम उनके बच्चों की केयर करेंगे। ये जो फेथ उन्होंने हम पे दिखाया है, हुँ। ये एक्चुअल में हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको हमें पूरा करना है कि वो जिस हौब के साथ, जिस ट्रस्ट के साथ हमारे पास बच्चा छोड़ के गए हैं, तो हमें वो उनको रिटर्न में देना है। ऐसा ये नहीं कि जस्ट बच्चा आ गया, अब आ गया तो वो खुद कर लेगा। हुँ, हुँ। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब पेरेंट्स दे के गए हैं, तो हमें एक-एक बच्चे पे जो है वो पूरा ध्यान रखना है। तो मेरा जो मोड ऑफ वर्किंग रहता है बेसिकली टीचर्स के साथ जब भी मेरा इंटरेक्शन होता है, हम लोग स्ट्रैटेजी डिस्कशन करते हैं, तो डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 चीज़ को हम मेनली रखते हैं, क्योंकि 2 चीज़ें ठीक होगी, तो स्टडी तो बच्चा अपने आप करने लग ही जाएगा जब हुँ, उसमें हुँ। उसको हम उस ढाँचे में उसको अगर ढालेंगे, हुँ, तो हुँ। आउटपुट तो आएगी। Exactly. जी। This is actually very motivating that हुँ, you've just told कि आप स्टाफ से पहले जाके प्रेज़ेंट होते हो या ऑलवेज़। क्योंकि हर जगह ये चीज़ ऑपोज़िट होती है। हर इंस्टीट्यूट में, हर स्कूल में आप लोग देखोगे तो ये बहुत ऑपोज़िट चीज़ मिलती है लाइक यू सेड कि आप क्वेश्चनेबल नहीं हो कि आपको कोई क्वेश्चन करे। बट बिल्कुल। स्टिल यू आर मोटिवेटेड टू डू दैट कि आपको देख के और स्टाफ ये चेंज हो। ये चीज़ें जनरली जो ओल्ड प्रिंसिपल्स रहे, हाँ जी। ये चीज़ें देखो, इंसान कोई भी चीज़ है वो अपने आप नहीं बनाता, कहीं न कहीं से फ़ॉलो करता है। हाँ। तो हमने उन लोगों को ऑब्ज़र्व किया जिन लोगों ने बहुत लंबा एक टाइम पीरियड किसी इंस्टीट्यूट में निकाला है और बहुत अच्छा फ़ेम कमाया है। हुँ, तो हुँ। वो हमारे लिए हमेशा मोटिवेशनल रहते हैं। हमारे लिए एक उनकी इंस्पिरेशन ये रहती है कि उनका लाइफ़ सर्कल हमने पढ़ा, हुँ, उनसे हुँ। मिले कि आप लोगों ने इतना लंबा टाइम किसी इंस्टीट्यूट में निकाला और इतना फ़ेम नाम आप लोगों का हुआ, तो क्या रीज़न्स थे? तो उन लोगों से डिस्कशन करके जो-जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो वो इंसान का तो देखो, मेरे अकॉर्डिंग तो ये हमेशा एक एम रहना चाहिए कि अच्छी चीज़ कहीं से भी हो तो अडॉप्ट करनी चाहिए। तो वही चीज़ें अडॉप्ट करके और जनरली सिंपली उनको फ़ॉलो ही किया है हुँ, हमने, हुँ। और उसका रिज़ल्ट है बट आज। आई गेस वेरी लेस पीपल डू दैट कि हम ऐसे इंस्पिरेशन लेके इस चीज़ देखिए, से और फिर फादर माय हुँ, मेरे हुँ। जो फादर साहब, वो कहते हैं कि लंबा चलना है तो फिर तो एक स्ट्रैटेजी आपके माइंड में होनी चाहिए। हुँ, हुँ। लंबे चलने के लिए तो प्लानिंग से काम चलता हुँ, हुँ। है। बिल्कुल। So what's your memorable experience you've had हुँ। as a student principal and what positive impact you could say you have on them? एज़ अ प्रिंसिपल, Yeah. as I told, I was running a sorry, I am running a medium family हुँ, हुँ। based school. हुँ, हुँ। तो मीडियम फैमिलीज़ में क्या होता है कि या तो पेरेंट्स जो हैं वो लेबर क्लासेस हैं, या वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका जो बच्चा है जब वो 10th, 11th, 12th क्लास में एंटर कर जाता है, तो वो कहीं न कहीं अर्निंग में जो है उनको सपोर्ट करे, पार्ट टाइम जॉब करे स्कूल के बाद, हुँ, या कहीं भी कोई ऐसा काम देख ले जिनसे उन्हें सपोर्ट मिले। इस चीज़ की जो रिजल्ट्स हैं, ये उनकी स्टडी पे बहुत बेकार पड़ते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है, अभी जब लास्ट मंथ का ये एक एक्सपीरियंस था कि एक 9th क्लास का बच्चा जो है वो टीचर को ये लगा कि वो उसने ड्रिंक की हुई है। 9th क्लास का स्टूडेंट्स, आई वाज़ सरप्राइज्ड
तो उन्होंने जब डिस्कशन किया तो कई टीचर्स ने उसको ऑब्जर्व किया बच्चे को और वो ठीक थे कि हाँ उसने ड्रिंक कर रखी है। जब हमने उसके पेरेंट्स को बुलाया, भी आपके बच्चे से जो है वो स्मेल आ रही है और इसने कहीं न कहीं ड्रिंक कर रखी है, तो पेरेंट्स को पता है उस चीज़ का। जब 10 लोग ऑब्जर्व कर चुके हैं लेकिन पेरेंट्स मानने को तैयार नहीं है, बार-बार आर्ग्यूज़ कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बाद में जब उस बच्चे की हमने काउंसलिंग की, पूछा कि बेटा बात बताओ क्या है? आप क्या करते हो? हुँ, तो उसने बताया कि फैमिली प्रेशर है मेरे ऊपर और मैं इवनिंग में जो है बैंक्वेट्स में या रेस्टोरेंट्स में जो है वो शादियों में कैटरिंग का काम करता हूँ रात में। तो वहाँ उसकी कहीं न कहीं कंपनी जो है वो खराब हुँ, हुई हुँ। और वहाँ से उसने वो चीज़ शुरू की। लेकिन पेरेंट्स उस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो कहीं न कहीं जो है उनको हेल्प कर रहे हैं उनके फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने के लिए। हुँ, हुँ। तो ये जो चीज़ें, इस तरीके के एक्सपीरियंस जो हम फेस करते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा हमारे लिए चैलेंजेस रहते हैं क्योंकि हम ना तो पेरेंट्स को ये कह सकते कि आप इस बच्चे से काम कराना बंद कर दें, क्योंकि वो कहीं न कहीं उनको सपोर्ट कर रहा है सपोर्ट कर और क्योंकि वो सपोर्ट कर रहा है, इस वजह से पेरेंट्स जो है उसकी सारी आदतों पर, हुँ, हुँ। ये जनरली हमारे सोसाइटी की है जो एक डिसएडवांटेज है कि अगर आपके बच्चे अच्छे अर्निंग हो जाते हैं, ग्रोइंग हो जाते हैं, तो पेरेंट्स को उनकी बैड हैबिट जो है वो शो नहीं होती, वो उनको इग्नोर करना शुरू कर देते हुँ, हैं कि कोई हुँ। बात नहीं, बच्चा कमा रहा है तो क्या कमाल। हुआ? तो ये चीज़ें हमें रोकनी चाहिए और अगर ये चीज़ें स्कूल लेवल से शुरू हो गई, तो फिर ये जब वो लोग टीनेजर होंगे और सोसाइटी की जब रिस्पॉन्सिबिलिटी सँभालेंगे तो उस टाइम तो बुरा हाल होगा। तो इस तरीके के एक्सपीरियंस जो हैं वो बड़े बैड रहते हैं। उसके बाद हमने उनके पेरेंट्स को जो है वो काफ़ी समझाया कि आज आप जो चीज़ इग्नोर कर रहे हो हुँ, और हुँ। बहुत थोड़े स्टैंडर्ड से जो शुरू हुई है, कल को एक बहुत बड़े लेवल पे भी जाएगी। वहाँ आपको बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम आने वाली है। तो इस तरीके के जो हैं एक्सपीरियंसेस बहुत फेस करने पड़ते हैं इन स्कूलों में। सो उनके पेरेंट्स लाइक एट लास्ट मान गए? हाँ, मानना पड़ा, एग्ज़ैक्टली क्योंकि बिल्कुल उन मैं स्टूडेंट का और फ्यूचर था। ऐज़ अ एक तरीके का उनको सबक सिखाने के लिए हमें उसको बच्चे को कुछ डेज़ के लिए जो है वो सस्पेंड भी करना To keep him in discipline. यस। So, what, according to you, is freedom of speech and expression, and what are its limitations? इन प्रेज़ेंट एरा फ्रीडम ऑफ स्पीच तो आज के टाइम में ट्रेंड है एक तरीके से कि हम जनरली बहुत सारे सोशल नेटवर्क से कनेक्टिंग हैं और कहीं भी हम ओपन करें यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फेसबुक, तो आजकल लोग लाइव आके और कुछ भी जो है हुँ, वो हुँ। बोल देते हैं। तो इस चीज़ से तो डिनाई नहीं किया जा सकता कि पास्ट से लेकर प्रेज़ेंट तक इस टाइम सबसे ज़्यादा जो है हुँ, फ्रीडम ऑफ हुँ। स्पीच का जो कांसेप्ट हम यूज़ करते हैं, लेकिन लिमिटेशन तो हर चीज़ की होती है, चाहे वो चीज़ बुरी हो, चाहे अच्छी हो। लिमिटेशन ये है कि जनरली जब भी हम ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं, तो मोस्टली अगर आप देखेंगे, अगर कोई कोई लाइव आके या अपना जो है, जो उनके मन में जो चीज़ें हैं, वो बोलते हैं, तो उसमें कंट्रोवर्शियल थिंग्स बहुत होती हैं। बहुत। तो एक-दूसरे के लिए बोलना कोई रोकने वाला नहीं है, तो ये जो फ्रीडम, अगर हम इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच बोल रहे हैं, तो ये तो बेसिकली जो है वो सोसाइटी के मॉरल्स डाउन करने की बात हुँ, है। हुँ। ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। हमारे अकॉर्डिंग जो हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच वो होती थी कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है या कोई अन्याय वाली चीज़ हो रही है, आप उसके अगेंस्ट कोई आवाज़ उठाएँ, वहाँ पे आप फ्रीडम ऑफ स्पीच यूज़ करो कि आप हर चीज़ के ऊपर बोल सको। हुँ। लेकिन ये नहीं कि जहाँ आपने कोई स्टेटमेंट दी या आपने किसी टॉपिक पे बोल दिया, वहाँ पे आपकी एक स्टेटमेंट से थाउज़ेंड्स या ग्रुप ऑफ सोसाइटी जो है या ग्रुप ऑफ पीपल जो है उनको हर्ट हो, तो उस चीज़ को हम जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं मानते और यही इसकी लिमिटेशन है कि जो कोई भी इस तरीके की सोशल मीडिया पे आके या इस तरीके की चीज़ों को यूज़ करने की कोशिश करे कि भई हम एक नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो हमें फॉलो कर रहे हैं और मेरा मैसेज अगर बहुत सारे लोगों तक जाता है, तो हमारी ये एक मोरल ड्यूटी भी बनती है कि हम वो बातें कहें जिससे किसी का नुकसान ना हो, जिससे किसी तरीके की कोई कंट्रोवर्शियल सिचुएशन कहीं भी क्रिएट ना हो। तो यही हम बच्चों को सिखाते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच से मेरा तो बेसिकली यही है कि अगर कुछ बोलना है आपने या कहीं आप इंटरेक्ट कर रहे हैं किसी के साथ, तो हुँ, कुछ हुँ। ऐसा हो जहाँ से लोगों को सीखने को मिले, हुँ, हुँ। ना कि कुछ ऐसा कि जिससे आपका भी एक बैड इम्पैक्ट उन पे हो या उनकी सीखी हुई चीज़ से सोसाइटी पे कोई बैड इम्पैक्ट एग्ज़ैक्टली क्योंकि कोई भी एक एक कोई भी पर्टिकुलर इंसान है जिसके हम मान के चलें अगर 100 फॉलोअर्स भी हैं, जाए। बिल्कुल, तो वो ऑनलाइन आके अपनी ओपिनियन पुट करता है। एज़ अ टीनेजर अगर हम लेके चलें तो टीनेजर्स के ओपिनियन बहुत टाइम गलत होती है, बिल्कुल। बिकॉज़ उनको एक्सपीरियंस नहीं होता चीज़ों का। वो अपनी ओपिनियन से उन जो 100 फॉलोअर्स हैं उनको भी इन्फ्लुएंस करता है कहीं न कहीं। तो वो जनरली क्या है, नेगेटिव। स्टूडेंट्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लाइफ़स्टाइल से। हाँ जी। वो अपना एक आइकॉन किसी को मान लेते हैं, कोई स्टार है, कोई
जो है वो इन्फ्लुएंसर है, उसको उन्होंने हम्म। अपना आइकॉन मान लिया, उसके लाइफ़स्टाइल से वो इन्फ्लुएंस है। उसके बाद जब हम ये तो एक इंसान का नेचर रहता है बेसिकली कि जब हम किसी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो उसकी की हुई हर चीज़ हमें अच्छी दिखनी शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ जो है वो गलत इम्पैक्ट पड़ती है, फिर वो जैसा कहेगा, हमें उसी चीज़ में यकीन होना हम शुरू हो फॉलो जाता है करते हैं फिर और हम उसको। अपना दिमाग तो जो है वो अपनी इंस्टिंक्ट जो है वो यूज़ करना बिल्कुल छोड़ देते हैं। हम्म। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो उन्हीं के लिए होनी चाहिए, जिनको इसकी वैल्यू पता है कि जो हम बेसिकली कोट्स पढ़ते हैं कि निकले हुए शब्द जैसे वापस नहीं आते, तो जिन्हें इस बात की वैल्यू पता है कि जो शब्द निकल गए वो वापस नहीं आएँगे, वही लोग यूज़ करें तो अच्छा होगा। What, according to you, is technology? Is it a boon that will save the world or bane that will kill the world? टेक्नोलॉज़ी तो आज हम सब यूज़ कर ही रहे हैं, टेक्नोलॉज़ी तो यही है कि आप और मैं बात कर रहे हैं और सैकड़ों लोग जो हैं वो शायद इसको देखें। तो टेक्नोलॉजी से हमने ग्रोथ ज़रूर की। बेसिकली आज हम जहाँ स्टैंड करते हैं, चाँद तक हम पहुँच चुके हैं। तो सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के बेस पे ही हैं और बीइंग मैं तो स्टूडेंट्स जो है वो फिज़िक्स का रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों से तो अच्छे से जो है वो मेरा इन्फ्लुएंस और एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट रही है। लेकिन यूज़ जो है किसी भी कोई भी चीज़ है, उसकी एक लिमिट तक ही हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। बिहाइंड हम्म। इट तो हम जो हैं उसके डिसएडवांटेज देखते हैं। आजकल जनरली अगर हम प्रेज़ेंट टाइम की बात करें तो आप लोग भी अगर न्यूज़ देखते हैं तो एआई का टाइम है और हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं कि एआई से हमने किसी के फेस को चेंज कर दिया और उसकी इमेज को कैसे जो है वो सोशल मीडिया पे खराब कर दिया। तो ये जो चीज़ें हैं ये टेक्नोलॉजी का बैड इफ़ेक्ट है, जिसको हमें और बुरी चीज़ ये है कि जनरली सीखने वाले बुरी चीज़ें जल्दी सीखते हैं। एआई क्या है ये आदों को नहीं पता, लेकिन उसका यूज़ यूज दूसरे वे कैसे? से कैसे करना है, किसी को कैसे बदनाम करना है या किसी का कैसे कोई शॉर्ट वीडियो निकालना है, ये चीज़ें हम हम्म। बड़ी जल्दी सीख जाते हैं। हम्म। तो टेक्नोलॉजी हमारे लिए ज़रूरी है, मैन पावर बढ़ी, इससे प्रोडक्शन बढ़ती है, सारी चीज़ बढ़ रही है, सोसाइटी में हम उन लोगों के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, उन कंट्रीज़ के साथ कॉम्पीट कर पा रहे हैं जो हमारे से बहुत ज़्यादा डेवलप थी। हम्म। उसके लिए तो जो नेसेसरी थी, लेकिन गवर्नमेंट को कहीं न कहीं ये भी देखना चाहिए कि कोई ऐप अगर लॉन्च होती है या कोई चीज़ हम मार्केट में लेके आए हैं, कोई मशीन लेके आए हैं, तो उसके बैड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? उसको हम्म। बैड वे से क्या यूज़ किया जा सकता है? तो टेक्नोलॉजी सबके लिए ज़रूरी है और नॉलेज भी ज़रूर होनी चाहिए। जब हम समय के साथ नहीं चलेंगे, तो बिछड़ जाएँगे। वो टाइम नहीं है कि आदमी को हमेशा झुक के और एक जगह पत्थर बन के रहना चाहिए। समय के हम्म। साथ सब कुछ चेंज होना चाहिए, तभी ग्रोथ होगी। लेकिन जो चीज़ें हम अडॉप्ट करेंगे, चाहे वो टेक्नोलॉजी से बनी है या खुद कोई टेक्नोलॉजी का पार्ट है, तो हमें ये कोई भी चीज़ लेने से पहले जैसे उसका एक वाउचर आता है कि जिसमें टर्म एंड कंडीशंस होती हैं और उसके हम्म। यूज़ भी लिखे होते हैं कि कैसे हमें इसको यूज़ करना है। उन चीज़ों की भी हम पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए कि इसको बट यूज़ कैसे करना है। कुछ भी रिलीज होता है कोई ऐप, लाइक अभी एक कोई फेस स्वैप की ऐप चल रही है, तो हुँ, हुँ। टर्म्स एंड कंडीशन हर उसमें आता है, बट वही है कि कोई इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि उन हाउ चीजों को पढ़े। फास्टली हम जैसे ही वो एक नोटिफ़िकेशन आती है कि आप अलो करिए, हाँ, जनरली जस्ट। 3 ऑप्शन होते हैं, भई आप फुल एक्सेस दे रहे हैं या उसको एक लिमिटेशन दे रहे हैं, तो हम इतने उसमें आलस दिखाते हैं कि ऊपर की लिखी 4 लाइनों को पढ़ना भी ज़रूरी नहीं समझते, फट से जो है वो अलो पे जो है वो हाँ, उसको हाँ। प्रेस कर देते हैं, टच कर देते हैं। लेकिन ये हमारी बेसिक ड्यूटी बनती है कि जिन ऐप्स के डेवलपर जो हैं वो एक ट्रस्टेड डेवलपर नहीं है या गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं है, तो उनके अलावा हमें किसी भी ऐप्स को जो है वो यूज़ नहीं करना चाहिए। डाटा लीकेज हो रहा है, जो जितनी इन्फॉर्मेशन जो है आज के टाइम में अगर आप मेरे ख्याल से अगर आप डेली एक न्यूज़ पेपर कंप्लीट पढ़े, तो शायद ही कोई दिन ऐसा जाता होगा जिस दिन ऑनलाइन फ्रॉड किसी के साथ ना होता हो। तो ये जो डाटा हमारा लीक होता है, बैंक डिटेल्स लीक होती हैं या एटीएम या डेबिट कार्ड डिटेल लीक होती है, तो जनरली आपकी ऐप्स से ही निकलती है। वहीं से कहीं न कहीं हमारा डाटा, हमारा ईमेल एड्रेस है, या कोई ना कोई हमने ब्राउज़ की हैं चीज़ें, वो वहीं से ही उनको जाके मिलती है और वो फिर उसका यूज़ उठा लेते हैं। क्योंकि वो जो ग्रुप है उनको बहुत अच्छे से पता है कि कैसे उस चीज़ का यूज़ करना है और हमें नहीं पता, हमें तो जनरली ये पता है कि इस ऐप को इस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है, उसके बैड इफेक्ट्स का हमें पता ही नहीं है। तो टेक्नोलॉज़ी जो है वो अच्छी है, लेकिन तब तक जब तक हमें उसके अच्छे यूज़ का पता है और उन लोगों से खासकर बच कर रहें जिनको उनके बैड इफेक्ट्स का पता है और जो एक्सपर्ट है उनका। How do you think the development of technology has affected learning in today's world? हाँ, ये अच्छा पार्ट है आज की जो एजुकेशन है, उसमें क्योंकि बेसिकली आप देखेंगे तो जब हम किसी नए इंस्टीट्यूट की या स्कूल की कोई एडवर्टाइज़मेंट आज के टाइम में देखते हैं, तो
मेरे हिसाब से तो शायद सबसे फर्स्ट लाइन में हम ये लिखते हैं कि स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड्स आर अवेलेबल। हम्म। तो ये चीज़ें जो हमने डेवलप की हैं, हम अगर पुराने टाइम की बात करें, अगर आपको याद हो जो आपके पेरेंट्स का टाइम था, तो वहाँ पर तो मोस्टली ये चीज़ हमने देखी है, जो बड़े ब्रदर एल्डर थे, तो वो जब स्कूल में पढ़ते थे तो 6th स्टैंडर्ड से तो इंग्लिश की अल्फ़ाबेट्स की बुक शुरू होती थी। तब वो इंग्लिश पढ़ना शुरू करते थे। फिर टाइम बदला, फर्स्ट से शुरू हुई, हम्म। फिर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी इन क्लासेस को हमने प्राइवेट स्कूल्स में आते हुए देखा। तो इसके बाद अब आज का जो टाइम है वो प्री स्कूल्स चल रहे हैं और बच्चे इतने स्मार्ट हैं एज़ कंपेयर टू अवर जनरेशन, जो अब प्रेज़ेंट बच्चे हैं छोटे, तो उनकी जो स्मार्टनेस का रीज़न है वो ये है कि वो सिर्फ़ एक बुक्स को रीड नहीं करते, प्रैक्टिकली उस चीज़ों को देख रहे हैं और वो टेक्नोलॉजी की मदद से स्मार्ट बोर्ड है। आज बच्चों को एक बुक ओपन करके हम ये नहीं सिखाते कि ए फॉर एप्पल है। हम्म। आज हम उनको एक स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से जो है उनके थ्रू टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सारी चीज़ें सिखाते हैं और बच्चा बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। हम्म। तो टेक्नोलॉजी लर्निंग बेस जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। आज के टाइम में जितना ज़्यादा हम इसका यूज़ करें, बच्चों को, चाहे आप उसको ट्रेड फेयर है जैसे अब प्रेज़ेंटली चल ही रहा था, बच्चों को एक्सप्लोर कराएँ, तो टेक्नोलॉजी से बच्चा सीखता है और गवर्नमेंट आल्सो वर्क्स ऑन एनईपी नाउ। तो स्किल डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट इतना वर्क कर रही है, तो स्किल स्किल डेवलपमेंट बेसिकली क्या है? यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है, बिना हम्म। टेक्नोलॉजी के आप क्या स्किल करोगे? ये कोई वो वाला टाइम तो रहा नहीं कि पहले वो कुम्हार होते थे कि हाथ से ही घड़ा बनाएँगे सारी चीज़ें, अब उस टाइम से हम उस एरा से बाहर आ चुके हैं। हम्म। तो अब टेक्नोलॉजी स्कूलों को, इंस्टीट्यूटों को, सबको इन्वॉल्व करनी चाहिए और मेरे ख्याल से तो जब, क्योंकि मैं तो एक प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट का जो है वो टीचर रहा हूँ, तो जितना बच्चा प्रैक्टिकल थिंग्स से और टेक्नोलॉजी से सीखेगा, उतना बुक से और बुक वर्म वर्क के नहीं सीख सकता। But I think there's some contrast, like at very young age, बहुत ही young age में 3 to 4 years, 2 to 3 years हुँ, के बच्चों को पेरेंट्स फोन दे देते हैं हाथ में, जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट कि तुम हमें ना डिस्टर्ब करो और तुम लोग गेम खेलते रहो, कुछ वीडियो देखो, कुछ भी करो, देखो तो दिस इज इसमें बच्चों नेगेटिव। का और टेक्नोलॉजी का तो इतना जो है वो ब्लेम नहीं कर सकते जितना हम पेरेंट्स को पेरेंट्स करेंगे, को। क्योंकि ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कोई टॉय किसी तरीके का हमने अपने बच्चे को दिया है, तो वो किस वे में उसको यूज़ कर रहा है और कितना उसको यूज़ करना है। ये तो लिमिटेशंस जो है ना, हम एक टीवी भी घर पे लेके आते हैं, तो हम ये देखते हैं कि अगर टीवी को हमें चलाए हुए 3 आवर्स हो गए हैं, तो अगर आप उसको टच करके देखोगे तो वो गर्म हो जाता है पीछे से हम्म। उसकी बॉडी। तो हमें हर चीज़ का ये पता है कि कोई चीज़ कितने टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद उसको रेस्ट चाहिए। अगर हम उस चीज़ को नहीं समझेंगे और उसको कंटिन्यू यूज़ करेंगे, तो वो कहीं न कहीं डैमेज करेगा ही। ऐसे ही सेम है, चलो बच्चा हर चीज़ देख के सीखता है। हम घर में मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, बच्चा हमारे सामने बैठा है, तो उसके मन में कहीं न कहीं ये होगा कि अगर इनके हाथ में ये चीज़ है, तो कुछ इम्पोर्टेंट है, कोई अच्छी चीज़ है जिसको वो देख रहे हैं, तो वो भी ज़िद करेगा। लेकिन ये हमें डिसाइड करना है कि अगर हम उसको दे रहे हैं, तो उसको कितने टाइम के लिए देना है और वो हम्म। क्या चीज़ देख रहा है, स्पेशली फॉर टीनेजर्स। अगर मोबाइल्स हैं बच्चों के पास आजकल, क्योंकि 8, 9, 10 के स्टूडेंट्स के पास पर्सनल मोबाइल हो जाते हैं, तो पेरेंट्स की तो ये खास ड्यूटी बनती है कि उनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री या उनके मोबाइल्स में कौन-सी ऐप्स हैं, वो क्या यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई इंसिडेंस हो जाता है, उसके बाद पेरेंट्स को भी बिलीव नहीं होता कि हमारे बच्चों के ने जो है वो इस तरीके की चीज़ यूज़ करके ये काम किया। तो ये हमारी ही ड्यूटी है कि आने वाली जनरेशन को हम किस वे में लेके जा रहे हैं और उनकी हम्म। प्रॉपर चेकिंग करें। उनका टाइम, और बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी भी देखी है जहाँ पे एक फिक्स टाइम है, बच्चों को मोबाइल देखने का, टीवी देखने का। मैंने खुद देखा वहाँ पे वो लोग अलो करते हैं कि 7 टू 8 1 आवर आप देख लो जो देखना है, उसके बाद नहीं देखोगे, और बच्चे खुश हैं। वो उसमें ढल गए, एडजस्टेबल हो हम्म। गए। लेकिन जहाँ पेरेंट्स नहीं इतना ध्यान देते, अपने ही काम में बिज़ी हैं, तो उसका बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा पेरेंट्स। ये सब अपने ही हाथ में है टेक्नोलॉजी बिल्कुल, को हाँ। सारी चीज़, पॉजिटिव। जो चीज़ हमने इन्वेंट की है, वो अगर हमारे ही कंट्रोल से बाहर जाएगी, तो नुकसान तो हमें ही होगा। बिल्कुल। So, my last question to you is, do you feel that the current way we are educating children prepares them fully for the need of 21st century? अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करेंगे तो एक्चुअली नॉट। आज का जो वे ऑफ टीचिंग रह गया है जनरली, तो उसमें मोरल वैल्यूज़ और एजुकेशन की जो है वो रेशो कम हो गई है, और जो रेशो बढ़ी है वो बढ़ी है स्टैंडर्ड्स की Mhm. और कंफर्टेबलनेस की। आप अगर कहीं किसी इंस्टीट्यूट में अपने बच्चे को एडमिशन कराने जा रहे हैं, तो पेरेंट्स का एजुकेशन को लेके कंसर्न तो सबसे लास्ट होता है। पहले वो ये देखते हैं कि क्या स्टैंडर्ड है,
ये इंस्टीट्यूट 5 स्टार होटल जैसा है या नहीं है, मेरे बच्चे को क्या-क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी ये वो। जबकि अगर हम बैक में जाएँ, पहले तो सिर्फ़ ना बिल्डिंग्स होती थी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कम थे, गवर्नमेंट ज़्यादा होते थे, तो इस तरफ पेरेंट्स का किसी का ध्यान नहीं था कि बिल्डिंग कैसी है या बैठने का उनका अपना अरेंजमेंट्स क्या है, उनका ध्यान होता था एजुकेशन पे। आज हम उल्टा हो चुके हैं। Mhm. आज हम अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं तो हम फैसिलिटीज़ देखते हैं और उन फैसिलिटीज़ में हम बच्चे को डाल देते हैं और उन फैसिलिटीज़ पे मेरे ख्याल से सिर्फ़ बच्चा एक आलस सीखता है। Mhm. दूसरा, जो अगर आस-पास की उसकी कंपनी अच्छी है तो वो सीख जाएगा क्योंकि एजुकेशन का तो पर्पज़ ना पेरेंट्स का था, Mhm. ना बच्चे का है। तो ये जो वे हम उनको सिखा रहे हैं, ना हम उनको मोरल वैल्यू सिखा रहे, ना किसी को जो है रिलेशंस की वैल्यू। अब रिलेशंस कहाँ रह गए? देखिए बेसिकली मैं तो एक आर्य समाज से फैमिली बिलॉन्ग करती है और स्कूल भी जो मैं चला रहा हूँ वो आर्य समाज पे बेस्ड है। डेली हम हवन करते हैं, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता वो हवन ना करें। बच्चों को ये चीज़ बताई जाती है ग्रुप में कि पेरेंट्स का और टीचर का आपकी लाइफ में रोल क्या है। आप उनसे अगर आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, तो उन आर्ग्यूमेंट्स का आपकी लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, ये चीज़ें हम बेसिकली बच्चों को दिखाते हैं। उनको ये बताते हैं कि रिलेशन जो हैं आपके रिलेटिव्स हैं, कौन-सा क्या रिश्ता है, आपको कितना वो आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट करता है। आजकल की जो स्टैंडर्ड की लर्निंग आ गई है, उसमें आप देखोगे चाचा हैं हमारे, ताऊ हैं या फूफा है या मामा है, सबको तो एक वर्ड में उन्होंने अंकल में कन्वर्ट कर दिया। Mhm. तो बच्चा कैसे रिलेशन आने वाली जनरेशन को ये भी नहीं पता होगा कि मामा किसे कहते हैं या ताऊ किसे कहते हैं, Mhm. चाचा किसे कहते हैं क्योंकि उनको हमने कभी सिखाया ही नहीं, उनको हम सिखा रहे हैं अंकल और Mhm. आंटी। 2 वर्ड सिखा रहे हैं। तो ये जो प्रेज़ेंटली बेसिक हमने सिखाना शुरू कर दिया, वो कहीं न कहीं वेस्टर्न कल्चर जो हम अपना Waste. रहे हैं, उससे हम अपनी चीज़ों से जो है वो अवॉइड होते जा रहे हैं। ये चीज़ कहीं न कहीं स्किल को जो है, वो स्किल तो डेवलप हो गई, लेकिन मोरल वैल्यूज़ डाउन हो जाएगी। हमें अभी भी नीड है, कोई ज़्यादा हम लेट नहीं हुए कि स्पेशली वो लोग जो कोई इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं या स्कूल रन कर रहे हैं, उन लोगों को अभी भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि अलोंग विद द एजुकेशन या एकेडमिक चीज़ें जो हम करिकुलम रन कर रहे हैं, मोरल वैल्यूज़ बच्चे में कैसे आएँ? जनरली आप कभी अगर आप लोगों का विज़िट हो मेरे स्कूल में आप आओ तो आप ये चीज़ देखोगे कि हम पेरेंट्स को जो छोड़ने आते हैं बच्चों को या जो बच्चे एंटर करते हैं, हम उनको टोकते हैं इस चीज़ पे। अगर मैं खड़ा हूँ और कोई बच्चा नज़र चुरा के जा रहा है, तो हम उसको स्पेशली बुला के पूछते हैं कि भई आपने मुझे कोई कर्ज़ा देना है या मैंने आपको कोई कर्ज़ा देना है? अगर ऐसा नहीं है तो आप इतना अवॉइड करके टीचर को Mhm. क्यों निकल रहे हो? आपको एक गुड मॉर्निंग या नमस्ते या उनके पैर छूने में इतनी क्या हेजिटेशन है कि आप ऐसे निकल गए कि जैसे कुछ चुरा रखा है आपने? तो हम उनको 2 दिन टोकेंगे, 3 दिन टोकेंगे, चौथे दिन तो उसको वो काम करना पड़ेगा। Mhm. तो ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए कि अगर अभी खत्म हो गई, कितनी डिस्प्यूट्स जो हैं वो सोसाइटीज़ में रहती हैं, फैमिलीज़ में, वो किस वजह से हैं? क्योंकि हमने रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया। Mhm. अब हमें ये नहीं पता कि बच्चा पेरेंट्स आते हैं, पीटीएम्स होती हैं, इंटरेक्शन होता है टीचर्स के साथ, तो कितने पेरेंट्स की ये कंप्लेंट्स रहती है कि आप इसको कुछ समझाएँगे, हमें कुछ नहीं समझता करके। जवाब आगे से उल्टे दे देता है। तो ये हाल अब प्रेज़ेंट टीचिंग जो हम Mhm. सिखा रहे हैं जो उनको ये प्रेज़ेंट वे का है और अगर इस चीज़ को हमने रोक के कंट्रोल करके जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं उनको अगर अभी से करिकुलम में ऐड नहीं किया, तो आने वाले टाइम में तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि जब वो किसी इंस्टीट्यूट में जाएँ, अपने बच्चे के लिए कोई बेटर एजुकेशन देखें, तो वहाँ पे वो ये भी देखें कि इस एजुकेशन से बच्चे के मोरल लेवल पे क्या असर होने वाला है। वो पेरेंट्स को पेरेंट्स भी समझेगा या मशीन समझेगा या ये Mhm. सोचेगा कि दे आर द सोर्सेज़ जहाँ से सिर्फ़ मेरे लिए अर्निंग आ रही है या Mhm. मेरी नीड्स पूरी हो रही है, इसके अलावा इनकी कोई ड्यूटी नहीं है। तो इस चीज़ का बड़ा रोल है आज के एजुकेशन में। आई ऑल्सो थिंक कि जो भी अभी का प्रेजेंट का एजुकेशन सिस्टम है, वो जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वो मेनली फोकस करते हैं अपने प्रॉफिट पे, नॉट ऑन बिल्कुल, मॉरल वैल्यूज, जिसका बिल्कुल। बहुत ज्यादा असर पड़ता है फिर स्टूडेंट पे, बिकॉज दे डोंट केयर कि वो कैसे बिहेव कर रहा है कॉलेज में, क्या उसकी संगति है, क्या उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए फैकल्टीज को, पेरेंट्स आर टीचर्स को। बिज़ी इन देयर वर्क। उनको चिंता ही नहीं है, उनको ये चाहिए कि बेटा जो है, बच्चा जो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एंगेज रहे। हम्म, स्कूल से आए हैं तो ट्यूशन पे भेज दिया, ताकि उनको उनके साथ कम इंटरेक्शन करनी पड़े और वो अपने वर्क को स्मूथली कर सकें। लेकिन इस वे में वो ये भूलते जा रहे हैं कि जो आने वाली जनरेशन है उनकी, जिनके लिए वो इतना सब पैसा जोड़ रहे हैं, वही उनके हाथ से जो है वो जा हम्म, चुकी है। मेरा जो इंस्टीट्यूट है अगर आप कभी आओगे तो मैंने बताया जैसे कि वो तो मीडियम फैमिली बेस्ड इंस्टीट्यूट है। तो दिस ईयर जो है अराउंड 400 स्टूडेंट्स तो फादरलेस हमारे पास हैं हम्म, और इनके अलावा अपना स्कूल का खुद का बुक बैंक है हमारा और इन्हीं चीज़ों पे बेसिकली फ़ोकस रहता है जब भी पेरेंट्स के साथ हमारी बातचीत होती है
कि इस बच्चे का आपके साथ घर में बिहेवियर कैसा है, आप हमें वो बताएं। इसके मार्क्स पे ना जाएं, आप ये बहस ना करें कि इसके इतने परसेंटेज मार्क्स आए हैं, ये ग्रो क्यों नहीं कर रहा। अगर उसके परसेंटेज ठीक हैं, एवरेज ही हैं, लेकिन उसका बिहेवियर आपके साथ बहुत अच्छा है, वो आपकी हर बात मानता है, रिस्पेक्ट करता है, सबकी रिस्पेक्ट करता है, तो आपके लिए ये प्राउड वाली चीज़ है। आप 90% तक बच्चे को ले जाएँ, लेकिन वो पेरेंट्स को पेरेंट्स ना समझे, Mhm. कहीं भी पेरेंट्स के सामने आर्गुमेंट्स कर दे, किसी के सामने भी कुछ कह दे, तो ऐसे 90% बच्चे का आप करोगे क्या? तो ये चीज़ें हम आज भी बेसिकली आर्य समाज के थ्रू जो है बच्चों को हवन करना सिखाते हैं, उनको मोरल वैल्यूज़ पढ़ाते हैं। आर्य समाज की कुछ बुक्स आती हैं, जैसे एक बुक्स है व्यवहार भानु। इसका मतलब है कि उस बुक्स में हम ये सिखाते हैं कि आपको अपने बड़ों से, अपने सेम एज वालों से, अपने छोटों से किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। उसका हम स्पेशल एक पीरियड क्लास में लगवाते हैं उनके लिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आज के टाइम में। This is great. This is actually a very good initiative. So, thank you so much, sir, for taking out time from your busy schedule and to be with us today. सो नाइस ऑफ यू मैम ऑल्सो। Did you like our institute? या ऑफ कोर्स। और मैं तो अभी जनरली जो है वो डायरेक्टर सर से ये Mhm. डिस्कशन भी करने वाला था कि अगर आप लोगों की बसेस जो है हमारे वहाँ जाती है, तो क्यों ना जो आर्ट एंड क्राफ्ट के स्टूडेंट स्कूल में हैं, तो वो इन चीज़ों को देखें आके और ये Yes. देखें कि इसमें एक्सप्लोर है। एक फाइन आर्ट एक ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है कि वो स्कूल में सिर्फ मैक्सिमम मार्क्स के लिए लेते हैं, Mhm. उसमें स्कोप भी है बहुत ज़्यादा। Mhm. और मेरे तो घर में आर्किटेक्ट है, तो मैंने तो सर को बताया कि ये चीज़ें तो जनरली मैं देखता ही हूँ, उनके ऑफिस में देखी है मैंने। तो मैं ज़रूर जो है वो ये इनिशिएटिव लूँगा कि स्टूडेंट्स का जो है वो इंटरेस्ट बढ़े इस लाइन में।